वेलकम टू माय ट्यूटर चैनल। मैं विजय आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स के जो 4.2 जो प्रश्नावली हमारा उसके जो सॉल्यूशन कुछ रह गए थे वो हम करने वाले हैं और इनके कुछ उदाहरण करेंगे, कुछ विविध के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए हमारे पास में जो क्वेश्चन है, जो प्रश्नावली कौन सी है 4.2, उसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करें? तो उसके लिए देखो इसके बराबर ये लाना है और इसके बराबर ये लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या ले लेता हूँ, LHS। तो पहले आप LHS ऐसे कैसे छापना। अब मैं नहीं करके मैं आप LHS ऐसे कैसे छापोगे, तो मैं समय खराब नहीं करके मैं क्या करता हूँ, इसी से सोल्व करता हूँ। मैं यहीं से सोल्व करना शुरू करूंगा और आगे सोल्व कर दूंगा। तो आप देखिए, देखो पहले आप, चलो एक बार मैं लिख ही लेता हूँ इसको एक बार। क्या है हमारे पास में ABC, एक्स वाई जेड और क्या है PQR, ये हमारे पास में है। अब देखो मैंने LHS लिख लिया एक बार ना। अब देखो इसको सोल्व करके मैं ये लाना है। तो आप यहाँ देखोगे, आप एक बात बताइए कि एक्स वाई जेड है कहाँ? अभी आपको दिखाई देगा कहाँ? सेकंड रो में, जो दूसरी पंक्ति है उसमें दिखाई दे रहा है। और इसमें कहाँ है? इसमें पहली पंक्ति में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को आपस में चेंज कर देता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ। क्या? पहली पंक्ति को तो दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति, सेकंड रो को फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को सेकंड रो बना देता हूँ। तो देखिए मैं यदि ऐसा बनाऊंगा तो देखो बराबर क्या आएगा। अच्छा, लिखना कैसे है? तो देखिए इसको लिखोगे कैसे, लिखना भी पड़ेगा इसको। तो लिखना कैसे पड़ेगा? तो आप यहाँ लिखोगे, मैंने क्या किया, R1 को किसमें चेंज कर दिया, R2 में, और R2 को किसमें चेंज कर दिया, R1 में। मतलब आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो देखिए सोल्व करने पर हमारे पास में क्या आया, मैं देखो लिख देता हूँ यहाँ, ये लो, जो सेकंड जो रो थी उसको तो मैंने क्या बना दिया, फर्स्ट रो, और जो फर्स्ट रो थी उसको क्या बना दिया, सेकंड रो। अब देखो जो चेंज किया है मैंने दूसरे कलर से लिख दिया है कि मतलब केवल मैंने क्या किया था, इन दोनों को आपस में चेंज किया था। तो मान तो वही रहता है, लेकिन क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। संख्यात्मक मान तो वही रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाता है। गुणधर्म मैंने बताया था, किन्हीं भी दो पंक्तियों को या किन्हीं भी दो स्तंभों को आपस में चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है, सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है लेकिन जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो इसका चिन्ह बदल गया, क्या हो गया, माइनस। अब फिर इसको सोल्व करता हूं। देखो इतना तो ठीक है कि ये हमारा कहाँ आ गया, पहली पंक्ति में आ गया। अब फिर इसको देखोगे तो यहाँ देखो आपस में एक दूसरे में क्या दिखाई दे रहा है, चेंज। तो देखो आपस में चेंज किया तो फिर आप क्या लिखोगे, इन दोनों में चेंज करोगे। ये लीजिए इन दोनों में चेंज कर दो तो क्या आ जाएगा, R2 को किसमें, R3 में, और R3 को किसमें, R2 में। तो देखो मैं चेंज करता हूं, तो चेंज करने पर हमारे पास में क्या आया, जो सेकंड था उसको तो थर्ड रो, थर्ड रो को सेकंड रो। तो देखो सेकंड रो को मैं थर्ड रो बना देता हूँ ABC, और जो थर्ड रो उसको मैं बना देता हूँ क्या, सेकंड रो। और फर्स्ट वाली ऐसे कैसे रहेगी, क्या है, एक्स वाई और जेड। अब बताइए क्या होगा, ये अभी ये इतना था, ये था, मैंने क्या बताया, कोई भी दो पंक्तियां आपस में बदलने पर, कोई भी टू रो आपस में बदलने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो माइनस का था तो किसका हो गया, प्लस का। तो क्या बताइए, ये RHS आया कि नहीं आया, ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। तो इस प्रकार से हमारा सिद्ध हुआ। अब क्या करता हूं, इसको हल करके आगे और ये और लाता हूं। तो अब आप देखिए आगे लाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसी को आगे करोगे तो पुनः आप एक बार इसको लिखिएगा। मैं क्या करता हूं, इसे सीधा करता हूं। अब मैं क्या करूं, अब आपको देखिए दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि एक्स वाई जेड किधर है, अब की बार पंक्ति में नहीं है, अब की बार किस में आ गया, स्तंभ में अब की बार आ गया। तो मैं क्या करता हूं, देखो ये भी किस में आ गया, PQR किस में आ गया, स्तंभ में आ गया। मतलब पंक्तियों को क्या बना दिया इसने, स्तंभ। मतलब क्या बना दिया, इसका ट्रांसपोज निकाल दिया। जो मान लो मैट्रिक्स होती है तो मैट्रिक्स का क्या कर देता है अपन, ट्रांसपोज। तो देखो ट्रांसपोज कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, जो पंक्तियां है पंक्तियों को तो बना देता हूं स्तंभ, कॉलम, रो को तो कॉलम और कॉलम को रो बना देता हूं। तो आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, न तो संख्यात्मक मान में न ही चिन्ह में कोई फर्क पड़ता है। दोनों मान क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूं, देखो क्या किया मैंने, एक्स वाई जेड है, पहली पंक्ति थी, क्या हो गया, पहला स्तंभ हो गया। दूसरी पंक्ति क्या है, PQR, ये क्या हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया। और ये ABC क्या हो गया, तीसरा स्तंभ हो गया। ये लीजिए। अब देखो यहाँ अपने को क्या दिखाई दे रहा, क्रम अभी भी गड़बड़ है। तो फिर इसी की तरह आप हल कर सकते हो। देखो आपको क्या दिखाई देगा, जो अक्ष है
अक्स कहाँ है, इसमें कहाँ है, सेकंड रो में है, और हमारे कहाँ है, फर्स्ट रो में। तो आप क्या कीजिएगा, आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लीजिएगा। तो उससे देखो क्या होगा, देखो आपस में इनको इंटरचेंज करता हूं मैं, किसको, फर्स्ट R1 को तो किस में चेंज कर दूं, R2 में, और R2 को R1 में। कैसे चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा। यहां मेरे पास था क्या, अक्स कहाँ था, फर्स्ट रो में है, और यहाँ किस में आ रहा है, सेकंड रो में। तो मैंने फर्स्ट रो को सेकंड रो में और सेकंड रो को फर्स्ट रो में चेंज कर दिया। तो अब आप यहाँ से देखोगे कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, देखो सेकंड रो हमारे पास में वाई क्यू बी, सेकंड रो फर्स्ट रो बढ़ गई, और जो फर्स्ट रो है वो ये लीजिए क्या बन गई, सेकंड रो। ये क्या हमारे पास में क्यू है ना, और ये क्या हमारे पास जेड आर और सी। अब फिर देखो ठीक है क्या मामला, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखोगे, अच्छा एक चीज और बताइए, कोई भी दो पंक्तियां चेंज होने पर संख्यात्मक तो वही रहता, लेकिन चिन्ह बदल जाता है, तो चिन्ह तो बदले, ये लीजिए बदल दिया। फिर आगे सोल्व करोगे, अभी देखो हमारा उत्तर नहीं आया, तो मैं करता क्या हूं, देखो ये तो हमारा बिल्कुल सेम है, यहाँ आपको क्या दिखाई देगा, बिल्कुल क्रम उल्टा दिखाई देगा, तो क्रम उल्टा कर दीजिए। क्रम उल्टा करते ही हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर। मतलब अब की बार किसमें चेंज हो रहा है, आप देखिए अब की बार चेंज हो रहा है किसमें, स्तंभ में, कॉलम में हो रहा है। ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। सेकंड कॉलम तो बन जाएगा थर्ड कॉलम, और थर्ड कॉलम बन जाएगा सेकंड कॉलम, और कोई भी टू कॉलम आपस में इंटरचेंज होते हैं तो भी हमारा क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो मैं क्या कर देता हूँ, साइन चेंज कर देता हूँ। तो देखिए ये माइनस था बाहर, तो हाँ ये हमारा क्या है, वाई अक्स जेड। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो इंटरचेंज किया तो देखो क्या आ गया, बी क्यू सी, और ये कहाँ गया, क्यू पी आर। ये लीजिए क्या, अच्छा और एक चीज और, आपस में इंटरचेंज किया तो चिन्ह बदलेगा कि नहीं बदलेगा, माइनस का था, किसका हो गया, प्लस का। अब बताइए ये आरएचएस आया कि नहीं आया, ये हमारा क्या आ गया, आरएचएस। तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन ये दे रखा है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। जो 9th क्वेश्चन है हमारा 4.2 का, तो देखिए सबसे पहले क्या लोगे, एलएचएस, और एलएचएस कॉल करके क्या लाना है हमें, आरएचएस। तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, कुछ ऐसा देखो कि ये हल आसानी से हो जाए। तो मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है, मैं क्या करता हूँ, यदि तीनों को ऐड करता हूँ, तीनों को ऐड करता हूँ, तो तीनों को ऐड करने से क्या मिला, देखो बी बी टू बी, सी सी टू सी, ए टू ए, और दो कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, देखो सबको जोड़ रहा है, मैं इसमें चेंज कर लेता हूँ, या इसमें कर लो या इसमें कर लो, किसी में भी आपके जिसमें इच्छा हो उसमें आप चेंज कर सकते हो। तो मैं रो में ही चेंज कर रहा हूँ, कॉलम में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखो आप कैसे भी चेंज करके देखिए, मान लो मैं ऐसा करता हूँ, इसको और इसको और इसको जोड़ा, तो देखो ए रे कितना हो गया, 2a, बी और बी कितना हो गया, 2b, सी क्या रह गया, अकेला रह गया। यहाँ करोगे तो कौन अकेला रह जाएगा, यहाँ अकेला रह जाएगा ए, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ध्यान से, मैं चेंज करता हूँ किसमें, R1 में। R1 में क्या चेंज करता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। और इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस हैं वो तभी आपके समझ में आएंगे जब आपका अभ्यास होगा, जब बार बार अभ्यास करोगे तभी ये प्रश्नावली समझ में आएगी, अन्यथा इस प्रश्नावली के क्वेश्चन समझ में हमारे नहीं आते। ऐसा नहीं कि एक बार देखा और आपके समझ में आ गया, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपके समझ में नहीं आने वाला है। तो इनकी घर पे प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, हाँ, और जब एक बार आने शुरू हो गए तो उसके बाद इस प्रश्नावली ये आपको बिल्कुल इजी लगने लगेगी। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, R1 में चेंज करता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैटर्न सेम दिखेगा आपको हर एक क्वेश्चन का लगभग। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, हाँ तीनों जोड़ा, R1 में चेंज कर रहा हूँ मैं, चेंज क्या किया, इन तीनों को जोड़ा। तो तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, मैं अलग से जोड़ करके बताता हूँ। देखो B प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यही तो हुआ। इसमें भी तीनों जोड़ा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, और कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा, ये आएगा। तो देखिए क्या आया, 2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी हमें दिखाई दिया। और यहाँ जोड़ोगे, यहाँ भी R1 में तो चेंज कर रहा हूँ मैं, तो इसमें क्या करूंगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा, क्या आया, a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें, हाँ इसमें तो केवल क्या आया, इसमें तो केवल हमारे पास में आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, ये लीजिए। अब देखो बिल्कुल हमारे पास में आसान होगा। अब देखो ये क्या होगा, c प्लस ए, बी प्लस सी, और अकेला क्या है b। यहाँ क्या है,
ए प्लस बी सी प्लस ए और क्या है सी। अब देखो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, इन सब में क्या कॉमन आ रहा है प्रॉब्लम में, यहाँ क्या कॉमन दिखाई दे रहा है ए प्लस बी प्लस सी, क्या दो भी कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ केवल और केवल क्या कॉमन ले लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, ये मैंने कॉमन लिया, जो बाकी बचा वो मैं लिख लेता हूँ। देखो क्या बचा बाकी हमारे पास में बचा, ये ले लिया कॉमन तो क्या बचा 2, ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2, ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1। यहाँ क्या है हमारे पास में c प्लस ए, यहाँ क्या है b प्लस सी, यहाँ क्या है b, ये हमारे पास में क्या है a प्लस बी, ये क्या है c प्लस ए, ये क्या है c। बाकी मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। अब देखिए इसको हल कैसे करें, मैंने बताया था अब जितने जीरो हो सके उतने जीरो बढ़ाओ। एक पंक्ति में 2 जीरो बढ़ गए तो बड़ी आसानी से हमारा हल हो जाएगा। तो देखो 2 जीरो बढ़ाने की कोशिश करूंगा, तो 2 जीरो बढ़ाने की कोशिश करते देखिए कैसे। मैं क्या करता हूँ इसमें से ये घटा देता हूँ, क्या यहाँ जीरो बन जाएगा क्या बिल्कुल बन जाएगा। और यहाँ इसमें से घटा दूंगा, बन जाएगा नहीं बनेगा। मैं क्या करता हूँ इसका दुगुना करके इसमें से घटा दूंगा। एक तो मैंने क्या किया, पहला काम देखिए मैंने क्या किया, पहला काम ये किया मैंने, अब की बार किसमें चेंज करूँ मैं C1 में, C1 में क्या चेंज किया C1 माइनस C2, हो गया काम। और दूसरा काम मैंने क्या किया, मैंने C2 में चेंज किया, क्या चेंज किया मैंने चेंज किया C3 का क्या किया दुगना, C3 का दुगुना करके किसमें से घटा दिया C2 में। चेंज किसमें करूंगा C2 में कर रहा हूँ, चेंज में कर रहा हूँ C2 में। तो अब आप देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए बाहर हमारे पास में क्या पड़ा है, बाहर तो ये हमारे पास में पड़ा है, बाकी आप देखिए इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको 0, इसमें से ये घटाइए, देखो घटाओगे इसमें से c प्लस ए में से b प्लस सी आप उठाओगे तो c से c कटेगा, कोष्टक ओपन करके देखना ये भी माइनस का आएगा, तो बचेगा क्या है यहाँ a माइनस बी। ठीक है, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाने पर आपको मिलेगा क्या b माइनस सी मिलेगा। और एक चीज मैंने बताई, क्या बताई, C2 में भी चेंज करेंगे। C2 में क्या चेंज करोगे कि इनका क्या करोगे दुगना, मतलब C3 वालों का क्या करोगे दुगना, और इसमें से घटा दो। देखो घटाओ, ए का दुगना 2, 2 में से 2 घटाओ क्या आएगा 0, दुगना किया कितना हो गया, देखो b प्लस सी तो था ही, और ये 2b घटाओगे तो क्या आएगा c माइनस, देखो c तो भाई, और b माइनस 2b कितना हो गया, सॉरी ये हमारे पास कितना हो गया c माइनस b, ये लीजिए c माइनस b हो गया। और क्या करें, इसमें से ये घटाओगे तो क्या आएगा हमारे पास में, आपको दिखेगा क्या दिखेगा a माइनस सी। अब और यहाँ जो था वो मैं लिख देता हूँ एज इट इज, यहाँ हमारे पास में क्या था, यह हमारे पास में था 1 b और c। ठीक है, अब क्या बन गए हमारे पास में, अब आपको दिखाई दे रहे 2 जीरो बन गए तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखो बाहर तो हमारे पास में क्या पड़ा है a प्लस बी प्लस सी। अब इसको हल करना आता है, जिसमें जितने ज्यादा जीरो होंगे हम उसी पंक्ति से या उसी स्तंभ से हल करेंगे। तो सबसे ज्यादा जीरो किसमें दिखाई दिया मेरे को, पहली पंक्ति में दिखाई दे रहे, तो मैं किससे हल करूंगा पहली पंक्ति से। तो देखो इससे हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर क्या आएगा 0, इससे भी क्या आएगा 0, केवल किससे हल करूंगा मैं 1 से। तो 1 से हल करने के लिए आप देखोगे, तो 1 से हल करोगे तो पहले चिन्ह तो देखो एक किसका आएगा, देखो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस है तो कोई समस्या ही नहीं है, ऐसा कैसा रहेगा, ये लीजिए। बाकी मैं हल करता हूँ, तो बाकी हल करूंगा तो देखो, हाँ ये इसकी उपसारणिक बनाओगे, अरे एक तो ले लिया, अब इसकी क्या बनाओगे आप उपसारणिक, ये लीजिए इसकी उपसारणिक बनाता हूँ। इसकी तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये तो 0, इससे भी आंसर क्या आएगा 0, मैंने ये लिया। तो ये इसकी उपसारणिक क्या है, देखिए ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, क्या है हमारे पास में a माइनस बी सी माइनस बी। एक काम करता हूं मैं, इसमें क्या कॉमन ले लेता हूं, यदि मैं माइनस कॉमन ले लेता तो क्या हो जाएगा ये b माइनस सी। अच्छा क्यों लिया वो भी बताता हूं। और यहाँ क्या है b माइनस सी और ये क्या है a माइनस सी, ये लीजिए। अब इसको आप हल कर सकते हैं, तो हल करोगे तो देखिए हल करने पर क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी तो है ही, एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ क्या होगा a माइनस बी को किससे गुणा करना है a माइनस सी से, और बीच में किसका चिन्ह होगा माइनस का, और इन दोनों को गुणा करोगे, अपन करते क्या इन दोनों को गुणा, ये लो, और बीच में किसका चिन्ह माइनस का, और इन दोनों को गुणा, इन दोनों को गुणा करोगे तो बाहर चिन्ह किसका है माइनस का, तो किसका हो जाएगा प्लस का।
तो देखिए बचा क्या, बी माइनस सी का क्या हो गया, ये बी माइनस सी का हो गया होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं, हल करते हैं। बस इसको हल करते हैं, हमारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखो इसको हल करता हूं मैं, बाहर तो क्या है ए प्लस बी प्लस सी, इसको हल करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, ये मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी सी, और यहाँ सोल्व करोगे तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये लीजिए। अब आपके पास में क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस आप ये देखोगे कितना हो गया हमारे पास में, एक मिनट यहां से देखते हैं। तो हाँ ये देखिए माइनस का क्या है, माइनस ए बी, और ये बी सी माइनस 2bc कितना हो गया, बी सी माइनस 2bc हो गया माइनस का बी सी, और माइनस का क्या है ए सी। और आपको पता है ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। यदि नहीं आता आपको, ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप करोगे क्या, इसको पहले सबसे गुणा किया, फिर b को सबसे गुणा करोगे, फिर c को सबसे गुणा करोगे, तो हल करोगे तो भी आपको आंसर क्या मिल जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखो केवल किया क्या मैंने, तो मैंने ये किया, कुछ ऐसा पैटर्न देखा कि कुछ कॉमन आ जाए। तो देखो मेरे को ये दिखाई दिया b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी, तो तीनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड करने से क्या दिखा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी। मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, जो बचा। अब बचने के बाद में जितने ज्यादा जीरो उतने जीरो आप बनाइए, जितने ज्यादा जीरो बनेंगे उतनी ही आसानी से ये हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखते हैं जो विविध है, विविध का जो क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन है। अब अंतिम क्वेश्चन क्या है कि ये हमारा दे दिया और ये हमें सिद्ध करना है। तो ये उठाने का केवल एक ही मकसद है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यदि सीबीएसई में देखोगे तो सीबीएसई एग्जाम 2007, 2009, 2011, अपने आरबीएसई में 2018 में पूछा जा चुका है यही क्वेश्चन। तो कम से कम 5-7 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप देखिए, और इसके जैसा ही इससे ठीक पहले वाला क्वेश्चन है। तो वहां पर मेरे को क्या करना, देखो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ, 5x प्लस 4 दिखाई दे रहा है। तो 5x प्लस 4 आए कैसे, तो थोड़ा सोचिए कि 5x प्लस 4 आएगा कैसे। तो आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओगे तो आपको पिछले वाले जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप पैटर्न दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा कि मैं क्या करता हूँ, इसमें चेंज करता हूँ। इसमें चेंज क्या करूँ, जैसे मान लो ये R1 है तो मैं क्या कर लेता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेता हूँ। तो देखो क्या आएगा, x और 2x कितना हो गया, 3x और 2x, 5x प्लस कितना है 4। इधर जोड़ के देखो 2 और 1, 3 और 2 कितने हो गए, 5x और प्लस 4। ऐसे ही 5x प्लस 4 जरूरी में ऐसे करूं, मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं। इधर से भी देखो वही पैटर्न दिखेगा आपको। मैं कॉलम भी ऐड कर सकता हूं। मैं अब की बार किससे करके बता देता हूं आपको, कॉलम से करके बता देता हूं, मतलब स्तंभ से करके बता देता हूं। स्तंभ कौन से में चेंज करता हूं, मैं मान लो स्तंभ करता हूं मैं पहले में चेंज, और चेंज क्या करूं, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि देखो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। मैं इधर जोड़ूंगा तो भी देखो वही दिखाई दे रहा है आपको। x 2x और 2x कितने हो गए, 5x प्लस 4। यहाँ जोड़ोगे तो देखो 2x 4x और एक 5x प्लस कितना है 4। तो कैसे भी करो, चाहे पिछले में मैंने स्तंभ से बताया, सॉरी मैंने किससे बताया था, रो से बताया था, पंक्ति से बताया था। इसमें किससे बता रहा हूँ मैं इससे बता रहा हूँ स्तंभ से, ताकि दोनों चीजें क्लियर हो जाए, जिससे आपकी इच्छा हो उससे आप कर सकते हो। पिछले वाले में हमारा कॉलम से नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि उसका पैटर्न अलग हो रहा था। वो केवल किससे हो रहा था, हमारा केवल और केवल पंक्ति से हो रहा था। ये हमारा दोनों तरीकों से सेम हो रहा है। तो मैं किससे कर ले रहा हूँ इसको, स्तंभ से। तो देखो मैं देखो चेंज क्या करता हूँ, चेंज मैंने क्या किया, चेंज कर रहा हूँ मैं इस केवल किसमें, पहले कॉलम में। तो पहले कॉलम में चेंज क्या कर रहा हूँ कि ये जोड़ दिया, तो जोड़ा तो कितना आया, 5x प्लस 4 आया क्या, बिल्कुल आया। इनको जोड़ोगे कितना आएगा, 5x प्लस 4 आया क्या, जरूर आ रहा है। इससे भी कितना आ रहा है, 5x प्लस 4 ही आ रहा है। बाकी जो बचा मैं लिख लेता हूँ, ये लो, बाकी क्या बचा, x प्लस 4 और ये कितना है 2x। जो बचा ये लीजिए, जो बचा वो लिख लीजिए, वरना फिर चौर ले जाएंगे। तो देखिए कि इनमें सब में क्या कौन आ रहा है,
अब फिर देखो इस स्तंभ में से क्या कॉमन दिखाई दिया मेरे को, 5x प्लस 4 कॉमन दिखाई दिया। मैंने बताया था कि केवल अपने कॉमन लेना है, तो कॉमन किस में से ले सकते हैं, या तो एक पंक्ति में से या एक स्तंभ में से। तो बताइए स्तंभ में कुछ कॉमन आया क्या, बिल्कुल आ रहा है। और कॉमन क्या दिखाई दिया आपको, कॉमन दिखाई दिया 5x प्लस 4 दिखाई दे रहा है। तो देखिए मैंने ये कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, क्या बचेगा, एक 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 जितनी अपने पास में बचा, एक 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 ही बचा, ठीक है। क्योंकि कॉमन ले लिया तो ये कॉमन लेने के बाद, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, मतलब इसमें इसका भाग देना, तो कट गया एक। अब कुछ बोलते हैं कि सर कॉमन ले लिया तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो अरे कॉमन लेने का मतलब होता क्या है, भाग देना होता है। इसमें इसका भाग दोगे तो कितना आता है, एक। अब आप करते हो क्या, कई कई क्या करते हैं, 0 बच गया। कैसे बच गया, हाँ ये कॉमन आ गया तो कॉमन ले लिया, तो ये तो बाहर ले गए, बचा क्या, कुछ नहीं बचा सर, 0 बचा। ऐसा नहीं करना है ना, एक बचा। तो देखो यहाँ कितना 2x, यहाँ है x प्लस 4, और ये कितना है 2x और x प्लस 4, ये लीजिए। अब फिर आपको पैटर्न दिखाई देगा, हर एक क्वेश्चन में लगभग पैटर्न सेम दिखाई देगा आपको। तो आप देखिए कितने एक है, 3 एक है, 3 एक दिखाई देते, कितने 0 बना लो, 2 0 बना लो। 2 0 बनाएंगे कैसे, इसमें से ये घटा दो और इसमें से ये घटा दो। फिर बात वही कि सर इसमें से ये भी घटा दो, तो सारे 0 0 0 हो गए भाई। तो मैं करना क्या है, ऐसा नहीं करना है, हम करेंगे क्या, मैंने बताया था अधिकतम केवल 2 पंक्तियों में चेंज कर सकते हैं, अधिकतम 2 स्तंभों में चेंज कर सकते हैं। जब कौन से क्रम की हो, 3 गुणा 3 क्रम की हो। जब 4 गुणा 4 क्रम की होगी तो अधिकतम 3 स्तंभों में चेंज कर सकते हैं, अधिकतम 3 पंक्तियों में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं R1 में चेंज कर लेता हूँ। R1 में क्या, R1 माइनस R2, और एक किस में चेंज कर लेता हूँ मैं, R2 में भी चेंज कर लेता हूँ, R2 माइनस R3। जरूरी है आप ऐसा करो, जैसे आपकी इच्छा वैसा कर लेना, कोई भी 2 पंक्तियों में चेंज कर लेना। तो देखो करोगे तो बाहर तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, 5x प्लस 4, बाकी इसमें से मैंने ये घटाया तो कितना आया, 0। इसमें से ये घटाओगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 4 मिलेगा। क्या ये x माइनस 4 कहाँ से मिल गया रे, तो देखो घटाओ, ये लो 2x में से क्या घटाता हूँ, x प्लस 4 घटाता हूँ, तो देखो 2x माइनस x माइनस 4, तो 2x माइनस x माइनस 4, ये लीजिए। इसमें से घटाओगे तो क्या मिला मेरे को, 0। देखो बड़ा ही आसान हो रहा है, कितने 0 बनेंगे, तो देखो जितने ज्यादा 0 बनेंगे उतना ही जल्दी ये सरल होगा हमारा। इस और देखिए मैंने R2 में भी चेंज किया, मैंने R2 में क्या चेंज किया, मैंने R2 में चेंज किया R2 माइनस R3। तो कीजिए R2 माइनस R3 करोगे, घटाओ कितना आया, 0, घटाओ। अच्छा अब की बार घटाने से उल्टा हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है तो अब की बार क्या आएगा, आपको ये दिखेगा, घटा के देखना, या घटा के एक बार आप प्रयास करोगे तो कितना आएगा, 4 माइनस x। लेकिन मेरे को यहाँ दिखाई दिया x माइनस 4, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर माइनस यदि कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पर भी x माइनस 4 आएगा, और इसमें से ये घटाओगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको x माइनस 4 मिलेगा। घटा के देखिए, जैसे यहाँ घटाया था मैंने वही तरीका देखो, 2x में से घटाना तो ये x माइनस 4, और बचा क्या, बचा हमारे पास, वो मैं लिख देता हूँ, बचा क्या है, 1 प्लस 2x, और क्या है, सॉरी x प्लस 4, ये जो बचा हुआ मैंने लिख लिया। अब आप फिर देखोगे यहाँ, तो देखोगे तो बाहर तो क्या दिखाई दे रहा है, 5x प्लस 4 आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ आप या तो हल करने का प्रयास कीजिए, या फिर मेरे को थोड़ा सा एक चीज और दिखाई दे रहा है, मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4, और इसमें से भी क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो इसमें से कॉमन लूंगा x माइनस 4, ये लीजिए कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, 0। कितना बचा, 1। कितना बचा, 0। इसमें से भी मैं क्या कर लेता हूँ, x माइनस 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो बाहर क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर। तो कॉमन लिया तो 0 माइनस 1 और 1 2x और x प्लस 4। इस प्रकार से ये हमारा हल कर, इसको आगे हल कर सकते हो। तो हल करोगे तो देखो 2 तरीके हैं, या तो इससे कर लीजिए, इसमें भी 2 0 है, या सिस्टम से कर लीजिए, इसमें भी कितने 0 है, 2 0, जिससे आपकी इच्छा उससे आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखो मैं इससे सोल्व करता हूँ, पहला स्तंभ ले लेता हूँ। देखो बाहर तो हमारे पास में क्या है, बाहर तो दिखाई दे रहा है क्या, 5x प्लस 4 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करूंगा तो देखो मैं पहले स्तंभ से कर लेता हूँ, तो पहले स्तंभ से करूंगा तो देखो ये तो हमारा 0 है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये भी हमारा क्या है, 0, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इससे करोगे, ये लीजिए। अब चिन्ह देखो किसका,
इसके बाहर में किसका लगाता हूँ, देखो प्लस माइनस प्लस, किसका है, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसकी क्या लिखोगे आप, उपसारणिक लिखोगे। तो इस एक के उपसारणिक ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दीजिए, जो बचा वो लिख लीजिए, 1 0 -1 और 1। तो क्या बन गया, ये बना हमारे पास में 5x + 4 x - 4 का होल स्क्वायर। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको सोल्व कीजिए, क्या आएगा, 1 बीच में किसका, इन दोनों को गुणा किया, कितना आया, 1 बीच में किसका चिन्ह, माइनस का। अब इन दोनों को गुणा कीजिए, कितना आएगा, 0। ठीक है, अब बताओ क्या आ गया, 5x + 4 और x - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ बचा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या आ गया हमारा, RHS। तो ये होता हमारा सिद्ध होता है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल नंबर जो 18 है वो देखिए प्रश्नावली का क्या है। तो इस प्रकार से है कि इन दोनों को हल करके मैं क्या लाना है, ये हमें लाना है। तो कैसे लाए, तो आप देखिए, इसको भी हल करके मैं ये लाऊंगा और इसको भी हल करके मैं ये लाऊंगा। तो एक बार के लिए आप ये लीजिएगा। तो एक बार आप ये लोगे, LHS में एक बार लिखोगे, ऐसे कैसे मैं नहीं लिख करके मैं डायरेक्ट करता हूँ। पहले तो आप LHS लिखोगे, ऐसा कैसा छापोगे, उसके बाद में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, आप ऐसा कैसा लिखोगे। लिखने के बाद में मेरे को क्या दिखाई दिया, मेरे को आंसर, अपने को क्या करना, लगभग सभी जो सिद्ध करने वाले हैं उनमें किसको देखना, एक बार आंसर को चेक कीजिए। आंसर में क्या है, आंसर में क्या है, y - z, z - x, x - y। तो देखिए x - y आएगा कैसे, x - y आएगा कैसे, दिख रहा है। फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम सबट्रैक्ट करने पर आएगा, और सेकंड में से थर्ड कॉलम सबट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा, y - z, और थर्ड में से फर्स्ट सबट्रैक्ट करोगे, घटाओगे। अरे इसमें से ये घटाया तो x - y, इसमें से घटाया तो y - z, और इसमें से ये घटाया तो z - x। लेकिन 3 में मैंने बताया एक साथ चेंज नहीं करना, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, कोई 2 चेंज करता हूँ। मैं चेंज किसमें कर लेता हूँ, एक तो मैं मालूम में चेंज कर लेता हूँ किसमें, एक तो C1 में। C1 में क्या चेंज करूँ, C1 - C2, और एक किसमें, C2 में। C2 में क्या चेंज करूँ, C2 - C3। अब हल कर लेते हैं। तो देखिए अब हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, ये लीजिए। अब हल करते हैं, तो हल करोगे तो घटाने पर ये देखो घटाया, क्या आया, x - y, ये घटाया तो x² - y²। और देखो यहाँ घटाओगे तो क्या है, ये yz - zx। अगला देखिए, इसमें से ये घटा, अच्छा C2 में भी मैंने चेंज किया। देखो ये तो मैंने किसमें चेंज किया था, C1 में। मैं किसमें चेंज करता हूँ, C2 में, मतलब दूसरे कॉलम में। सेकंड वाला जो स्तंभ है, दूसरा जो स्तंभ, उसमें चेंज करता हूँ। इसमें से घटाओगे तो क्या आया, y - z, यहाँ आएगा y² - z², और यहाँ क्या आएगा, zx - xy। और एक बात बताइए, मैंने तीसरे में कोई चेंज किया क्या, तीसरे में मैंने कोई चेंज नहीं किया। तो तीसरा वाला ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये लीजिए, हो गया काम हमारा। अब देखो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि इसको क्या लिखोगे, एक बार थोड़ा सा आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा इसको, कि ये हमारा, चलो एक बार लिख ही देता हूँ मैं। ये हमारा क्या है, x - y, हाँ x² - y² क्या हो जाएगा, x + y और x - y। अरे a² - b², a + b और a + b। और इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, हमारा कॉमन क्या आ रहा है, z। लेकिन मैं z कॉमन नहीं लेता हूँ, फिर क्या कॉमन लेंगे, अच्छा देखो z कॉमन लेने पर हमारा क्या हुआ, y - x बच रहा है। क्या बच रहा है, या चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, एक बार क्या कॉमन ले लेता हूँ, मैं z ही कॉमन ले लेता हूँ। क्या बचा, y - x। ठीक है, अब लेकिन मेरे को यहाँ ऊपर दिखाई दिया x - y, यहाँ भी कॉमन क्या दिखाई दिया, x - y, और यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है, अच्छा यहाँ y - x। तो फिर क्या करना था, मतलब माइनस कॉमन लेना था। इसका मतलब क्या कॉमन लेना था, -z। तो मैं देखो डायरेक्ट क्या कॉमन लेता हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं -z क्यों कॉमन ले रहा हूँ, ताकि जो चिन्ह है वो ठीक आ जाए। देखो मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेता हूँ, -z। तो -z कॉमन लेने से क्या हुआ, जो -z कॉमन लिया तो ये तो किसका हो गया, माइनस का y, और यहाँ -z लिया तो क्या बचा यहाँ x। यदि नहीं आता तो वैसे ही एक बार आप लिखिए और माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो ऐसा बन जाएगा हमारा। और यहाँ देखोगे तो क्या, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है हमारा, y - z। ये क्या हो जाएगा हमारा y + z और y - z। और यहाँ क्या कॉमन लोगे आप, यहाँ में कॉमन लेता हूँ -x। अच्छा -x कॉमन क्यों लिया, तो वही हमारा पैटर्न पिछले वाले तरह, क्या मिलेगा हमें, y - z हमें मिल जाएगा। और जो अंतिम है वो हमारा क्या है, z² और xy। इस प्रकार से हमारा ये है। अब आगे हल करते हैं इसको। अब आगे हल करने के लिए आप देखिए क्या करूं, अब इसमें क्या दिखाई दे रहा होगा,
फर्स्ट जो कॉलम है, पहला जो स्तंभ है उसमें क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, कॉमन x माइनस वाई कॉमन दिखाई दिया। और दूसरे में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, दूसरे में कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, y माइनस जेड कॉमन दिखाई दे रहा है। तीसरे में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, अच्छा कुछ नहीं दिखाई दिया, कोई बात नहीं, ये लीजिए लिख दीजिए कुछ नहीं दिखाई दिया। तो देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा मेरे पास में एक, यहाँ क्या बचा, x माइनस वाई तो ले लिया, क्या बचा x प्लस वाई, ये लीजिए। और यहाँ ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा माइनस जेड। यहाँ क्या बचा लिख लीजिएगा, एक y प्लस जेड और माइनस x। यहाँ क्या बचा जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब मैं क्या करूं, एक जीरो बढ़ा लीजिए, अरे जितने ज्यादा जीरो बढ़ेंगे उतना ही हमारा आसान रहेगा। तो देखो एक चीज और आप देख सकते हो, मेरे पास में आया x माइनस वाई वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब क्या लाना, जेड माइनस एक्स। जेड माइनस एक्स कैसे आएगा, इसमें से घटा दो तो आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। यहाँ से तो क्या आएगा, इसमें से ही घटाओगे। देखो यदि इसमें से, देखो यदि इसमें से मैं ये घटाता हूँ तब तो क्या आएगा, ये लीजिए x माइनस जेड आया। मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये घटा देता हूँ, जरूरी नहीं आप इसमें से भी घटा सकते हो, बाकी जो आएगा उसमें क्या कॉमन ले लीजिएगा आप माइनस। लेकिन देखो थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूँ, कॉमन लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़े, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, इसमें चेंज कर देता हूँ। इसमें चेंज क्या करूँ, इसमें चेंज ये करता हूँ, C2 में चेंज ये करता हूँ, C2 माइनस C1, C2 में से C1 घटाऊंगा। तो देखो घटाऊंगा तो बाहर तो क्या पड़ा है अपने पास में, x माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब आप देखोगे लगभग सभी जो क्वेश्चंस है उनका पैटर्न सेम सा दिखाई देगा आपको, बस आपको ये देखना कि आंसर में लाना क्या है, उसके अनुसार आप सिद्ध कर हल करते रहो, अपने आप उसके आंसर तक पहुंच जाओगे। तो देखिए हाँ, अब अपन कर रहे क्या थे, अभी ये कर रहा था कि मैं C2 माइनस C1 करूंगा। अच्छा मतलब चेंज किसमें कर रहा हूँ, केवल और केवल C2 में, बाकी किसी में चेंज नहीं कर रहा। तो बाकी किसी में चेंज नहीं किया तो इसको ऐसा का ऐसा लिख दीजिए, ये लीजिए, ये लिख दिया मैंने। क्या है यहाँ जेड है, ध्यान दीजिएगा क्या है, जेड है। दो में और जेड में यहाँ में फर्क लिखूंगा। मैं जब भी इस प्रश्नावली में दो लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा, और ऐसा लिख दिया, इसका मतलब वो क्या है, जेड समझिएगा इस प्रश्नावली में। तो देखिए क्योंकि इनमें कंफ्यूजन बड़ा ही होता है, दो और दो है ना, अब कौन सा दो है कौन सा जेड है, इसलिए ठीक है। हाँ और इसमें भी मैंने कोई चेंज नहीं किया, ये लीजिए। मैंने अभी चेंज किसमें किया था, मैंने चेंज अभी बीच वाले में किया है, मतलब किसमें किया है, C2 में किया। C2 में क्या, C2 माइनस C1। तो इसमें से घटाओ कितना आया, 0। इसमें से ये घटाओगे तो क्या मिलेगा, घटा करके देखिएगा आपको क्या मिलेगा, सॉरी जेड माइनस एक्स मिलेगा। इसमें से घटाओगे तो भी क्या मिलेगा, एक्स माइनस जेड। ये घटा करके आप खुद देखिएगा, तो घटा करके देखोगे तो ये मिलेगा आपको। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर, आगे कैसे सोल्व करें। तो आगे आप देखिए, अच्छा एक मिनट, सॉरी यहाँ क्या आ रहा है अपने पास में, जेड माइनस एक्स आ रहा है, जेड माइनस एक्स। इसमें से घटाओ, देखो मैं घटा के बताता हूँ, माइनस एक्स में से क्या घटाता हूँ, माइनस जेड। तो माइनस माइनस प्लस का जेड, तो जेड माइनस एक्स आ रहा है। तो बताओ इसमें से आप क्या कॉमन लोगे, जेड माइनस एक्स तो कॉमन ले लीजिए। देखो मैं इधर आगे कर देता हूँ, और या यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ठीक है। बाकी इसमें से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से कॉमन ले लेता हूँ मैं जेड माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ। तो बाकी में तो कोई चेंजेज है नहीं, बाकी में तो कोई चेंज है नहीं हमारा, देखिए बाकी में तो कोई चेंज है नहीं। हाँ बस इसमें चेंज किया, 0 कॉमन लिया मैंने। कॉमन लेने का मतलब यहाँ क्या बचा, ये मैंने कॉमन लिया, तो इसमें इसका भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 का 0 आएगा। ये कॉमन लिया तो क्या बचा, 1। यहाँ से क्या बचा, 1 है। यदि थोड़ा सा और आप इसको हल करना चाहते हैं, थोड़ा सा और आगे करना चाहते हैं, तो एक और 0 आप बना सकते हो। कैसे, इसमें से ये घटा दीजिए। देखो मैं क्या करता हूँ, ये क्या है R2, ये क्या है R3। मैं R2 में से R3 घटा देता हूँ। अच्छा घटाने से एक चीज़ और बढ़िया हो जाएगी, एक चीज़ और बढ़िया क्या हो जाएगी कि यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास में 0। या फिर आप यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं, ये लीजिए। अपने पास थोड़ा सा जगह की कमी, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, यहीं से सोल्व कर देता हूँ। देखो बाहर जो पड़ा है वो आप लिख लीजिएगा। ये तो हमारे पास में क्या आ गया आंसर। केवल स्क्रॉल करके मैं ये लाता हूँ, अरे ये तो आ गया, इसके साथ ये और लाना है, तो केवल मैं स्क्रॉल करता हूँ। तो आप स्क्रॉल कीजिएगा। तो पहले क्या होगा, मैं किससे कर लेता हूँ, पहली पंक्ति से। तो पहली पंक्ति से करूंगा, तो पहली पंक्ति में क्या क्या है, 1।
अच्छा, 0 लिखेंगे तो आवश्यकता है नहीं, और ये क्या है जेड, तो मैं इन दोनों के क्या लिख लेता हूँ, ये लो, इन दोनों की क्या लिखूंगा। अच्छा, और एक चीज ये बताओ, चिन्ह किसका आएगा, प्लस माइनस प्लस, मतलब ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, कोई फर्क नहीं है। और इसकी उपसारणिक और इसकी उपसारणिक भी आप लिख लीजिए। इस एक की उपसारणिक क्या है, ये पंक्ति के स्तंभ छोड़ दीजिए, एक जेड एक और एक्स वाई। अच्छा जेड, हाँ इसका लिखोगे आप उपसारणिक, तो इसका जो उपसारणिक कैसे लिखोगे, माइनर कैसे लिखोगे, ये और ये छोड़ दीजिए, क्या है एक्स प्लस वाई और क्या है एक माइनस जेड और क्या है एक। अब हल कर लीजिए, बस आ जाएगा आंसर आपके पास, एक लिखने की तो आवश्यकता नहीं है। इनको गुणा करोगे तो क्या आया, एक्स वाई माइनस जेड और प्लस का यहाँ क्या है जेड, और यहाँ हल करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, गुणा किया तो एक्स प्लस वाई और बीच में किसका चिन्ह माइनस, इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस जेड, तो माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का। इसको बस हल कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा एक्स वाई माइनस जेड प्लस क्या है, एक मिनट या कुछ गड़बड़ किया क्या अपन ने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्या है एक बार देख लेते हैं, जेड एक्स प्लस क्या है जेड वाई, या क्या बोल दीजिए इसको वाई जेड, और प्लस का क्या है जेड स्क्वायर, तो क्या मिला हमारे पास में एक्स वाई प्लस यहाँ क्या है वाई जेड प्लस क्या है जेड एक्स। और यहाँ लगता है थोड़ा बहुत गड़बड़ किया अपन ने, कहा कि एक बार देखिए, अच्छा यहाँ क्या था जेड स्क्वायर था, तो देखिए कहा था जेड स्क्वायर, ये लीजिए ये हमारा जेड स्क्वायर, तो ये लो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, तो बताइए ये तो बाहर था ही, तो क्या आ गया हमारे पास में आंसर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये हमारा पूरा क्या आंसर मिल गया, क्या क्या आ गया हमारा RHS आ गया। तो इसी प्रकार से हम ये पैटर्न लेंगे, इसमें भी इसी प्रकार से हल करेंगे। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे कितने जीरो, 3 जीरो। तो एक बार इसको तो मैं साफ कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा समझाता हूँ, बाकी आप सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए जैसे मान लो इसमें आप क्या करोगे, थोड़ा सा पैटर्न इसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब कुछ उसी की तरह है, पैटर्न तो वही रहेगा, स्टार्ट शुरुआती पैटर्न तो वही है। देखो इसमें 3 1 दिखाई दे रहे हैं, तो कितने जीरो बढ़ाओगे, 2 जीरो बढ़ाओगे, तो 2 जीरो में बढ़ा लेता हूँ कैसे, C1 में चेंज कर लेता हूँ C1 माइनस C2, और C2 में चेंज कर लेता हूँ क्या C2 माइनस C3। तो चेंज करोगे तो देखो क्या आएगा, इसमें से घटाया कितना आ गया 0, इसमें से घटाओगे तो क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और C2 में से C3 घटाया कितना आया 0, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, एक जेड स्क्वायर और क्या है जेड क्यूब। थोड़ा सा बस यहाँ फॉर्मूले का खेल है केवल, बाकी तो पैटर्न वही, 3 1 दिखाई देते, कितने जीरो बनाओगे 2 जीरो बनाओगे, खेल खत्म। लेकिन इसमें बस एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है, एक्स फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए एक बार तो मैं इसको तो लिख देता हूँ, इसका तो आपको ध्यान में है, अरे कितनी बार देखोगे इसको, बार बार इसका तो फॉर्मूला ये आपको बचपन से रटा हुआ है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसका फॉर्मूला तो सबने याद करवाया है आपको। हाँ ये देखिए इसका आपको याद होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, यदि याद नहीं है तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है, याद रखिएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या, इसका होता है एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अच्छा सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये होता है। अभी अपने को इसका ध्यान में रखना है। अब इसी प्रकार से ये हमारा क्या है, लिख देता हूँ एक बार, ये हमारा क्या है 0, ये क्या हो जाएगा y प्लस जेड और y माइनस जेड, और इसका आपको ध्यान में आ ही गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या y माइनस जेड और क्या आएगा, और आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, ये लीजिए। और यहाँ क्या है, यहाँ क्या बचा हमारे पास, इसमें तो कोई चेंज मैंने किया नहीं, ये लीजिए। अब आप कर सकते हो, इसमें से तो क्या कॉमन आएगा x माइनस वाई, इसमें से क्या कॉमन आएगा y माइनस जेड। अब जो बचेगा 2 जीरो तो आपके पास है ही, केवल किससे हल कर लेना आप, केवल और केवल किससे हल कर लेना 1 से। यदि थोड़ा सा और सोल्व हो जाए तो थोड़ा सा और सोल्व करने का आप प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बाकी हम क्या करते हैं, आप सोल्व कीजिए। जो उदाहरण है, जो प्रश्नावली है, जो विविध है, इनके आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए। यदि नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में, मैं फिर बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। मैं उसका जो कल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको जरूर दूंगा, लेकिन इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, ये जो